आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपको इतने आसान तरीके से टिंडे गोश्त बनाना सिखाऊंगी कि ना प्याज ब्राउन करनी पड़ेगी, ना किसी और तरह की कोई मेहनत करनी पड़ेगी। इंतहाई आसान तरीके से मगर बेइंतहा लजीज टिंडे गोश्त की रेसिपी आपको आज बताऊँगी। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टिंडे गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें हाफ कप ऑयल डाला है और ये मैंने पेस्ट बनाया है। तकरीबन दरमियाने साइज़ की प्याज थी और 3 ही दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, इनका मैंने पेस्ट बनाया है। इस ऑयल में मैं ये 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और इसको हम थोड़ा सा इसमें फ्राई करेंगे। याद रखिएगा मैंने हाफ कप ऑयल लिया है। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे और अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये टमाटर और प्याज का पेस्ट ऐड कर दूंगी और इस पेस्ट को डालने के बाद भी हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका तमाम पानी खुश्क हो जाए और साथ ही मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने इसमें 1.5 टीस्पून पिसी मिर्च ली, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला। अब अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए, मैंने 1 टीस्पून लिया और ये है कश्मीरी मिर्च, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, ये 1 टीस्पून है सिर्फ कलर के लिए। तो ये तमाम मसाले भी मैं अब अपनी ग्रेवी में ऐड कर दूंगी। तो ये देखें, ये तमाम मसाले अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अब हम इन मसालों के साथ अपनी ग्रेवी की अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि मसाले भी पक जाएं और प्याज और टमाटर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पे करके प्रेस करना ना भूला कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन ये 700 ग्राम चिकन है, यानी आधा किलो से ज़्यादा है और 3 पाव से थोड़ा कम है। तो ये देखें, मसाला जो है ये अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये चिकन ऐड करूँगी और हम इसकी चिकन की भी इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से इस मसाले में भुनाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, चिकन मैंने इसमें फ्राई कर लिया है। अब इस पॉइंट पर मैंने ये टिंडे लिए हैं, ये मैंने तकरीबन ½ kg टिंडे लिए हैं। इनको अच्छे से मैंने धो के काट लिया है। इन टिंडों को हम इसके बीच में ऐड करेंगे और इनको भी हम इसके साथ फ्राई करेंगे और साथ ही इसके मैं ये 1 प्याली दही मैंने लिया है। तो इसको डाल के हम इनको फ्लेम थोड़ा हाई करेंगे। अब हम अच्छे तरीके से इसको भुनाई करेंगे ताकि हमारा दही का पानी खुश्क हो जाए और उसके बाद हम देखेंगे कि टिंडे और चिकन में कितनी गुंजाइश है गलाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, दही का पानी खुश्क हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी और अब इसके साथ भी हम इसकी भुनाई करेंगे और इंतहाई मज़ेदार सालन बन के रेडी होगा। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसको एक मरतबा मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसकी एक मरतबा ग्रेवी चेक करें कि देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है, जैसे कौरमे की तरह दानेदार। आप चाहें तो इसे ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके गलाने के लिए फ़िलहाल पानी डालेंगे और हम इसकी थोड़ी पतली ग्रेवी बनाएंगे ताकि ये शोरबे वाला सालन बने। तो इसलिए मैं इसमें अब 1.5 गिलास के करीब तकरीबन पानी ऐड करूँगी और इसको हम 5 मिनट के लिए गलने के लिए रख देंगे। जब ये दोनों चीज़ें गल जाएंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो अब मैं इसको कवर करके रखती हूँ और मैं आपको 5 मिनट के बाद दिखाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, चिकन और टिंडे बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं, ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बन चुकी है। ये देखें, बिल्कुल सही ये रेडी हैं। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें ये 4 से 5 हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया ऐड करूँगी और
अब ये बिल्कुल रेडी है। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त सा टिंडे गोश्त बन के रेडी है। खाने में बहुत ही लाजवाब जायका है, बनाने में बहुत आसान तरीका है। तो आप इसको ज़रूर बनाइए, यकीनन आपको ये बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। जाते जाते सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।